सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट रद्द हो सकता है। संभल में भी सड़क और घरों की छत पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। नहीं, मेरठ पुलिस ने यह भी साफ किया कि न सिर्फ केस दर्ज किया जाएगा बल्कि उनका पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे। कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए। सीएम ने बोला है, वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेम्पल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान वहाँ पे ये मतलब अजान भी ना हो, नमाज भी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो जो हिंदू है ना बेसिकली वो नफरत करता है ना। वो ना ईसाई को देखना चाहता ना वो मुसलमान को देखना। अच्छा, जो मज़हब कार्ड कैश किया है वो किया है पाकिस्तान आर्मी ने, तो क्या कहते हैं उसके बाद पूरी कौम को इन्होंने माशाल्लाह लॉलीपॉप दिया है गज़वाए हिंद का, क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। अब इस पे बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहा है। खान दे नहीं रहा तो भाई रोटी आपने मेहनत करनी है। तो भाई मेहनत करके असी और की जाके मंगने उन्होंने कोलों, ठीक हो असी उन्होंने कोलों मंगने हैं। अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं फिर भी नहीं पूरी पै रही। तो वो जो उनका एक हिंदुइज्म का जो है आपको पता है, उनका एक जो आइडियोलॉजी है उसमें चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर तरफ हिंदू ही हिंदू नजर आए। कोई मुसलमान को नफरत करते हैं ना मुसलमानों से। ठीक हो गया। एज फार एज एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, अपनी फील्ड की बात करूं, तो इंडिया का एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक हो गया। ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उन्होंने जारी किया है। ताकि सबको एक वो प्लेस बना के दे रहे हैं। ठीक है, ताकि वो इजीली नमाज अपनी पढ़ सके। और हमें क्या चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। नॉट ओनली इन एशिया बल्कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के अंदर उनका बहुत अच्छा और वेल प्लेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन ये कहते हैं सड़क पे पढ़ने का अपना मजा है। ये तो हर बंदे की अपनी सोच है। जो सड़क पे पढ़ना चाहे वो एक जगह दे रहे हैं आप लोगों को, तो अच्छी बात है। आप लोग उसके अंदर ही फिट आके पढ़ ले सब लोग नमाज। अगर रोड की बात करें, जानवर भी गुजरते हैं, कोई थूक भी देता है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सुना कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये जो यूपी में नियम लागू हुआ है कि कोई भी खुले में नमाज या सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एफआईआर भी होगा, उसका पासपोर्ट भी जब्त होगा और तो और लाइसेंस भी जब्त होगा। ठीक है, ये कड़े नियम लाने का मकसद जहाँ तक लग रहा है कि वहाँ पे जो मतलब ट्रैफिक वगैरह का इशू होता है, ऐसे भी उत्तर प्रदेश समझिए तो एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बराबर है वहाँ पे जनसंख्या। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा जनसंख्या है और वहाँ पे अगर ऐसा सड़क पे खुले पे नमाज होगा तो बहुत सारा यातायात का प्रॉब्लम होगा। और उन पाकिस्तानी का कहना है कि भाई ये नियम सही भी है और कुछ का कहना है कि ये नियम सही नहीं है। जबकि ये नियम जो है आपका मेरठ में लागू हुआ है, वहाँ के योगी आदित्यनाथ के पुलिस के द्वारा ये सर्कुलेट किया गया है कि ऐसा कोई ना करे। ठीक है, क्या बोलता है, अपने मस्जिद में नमाज पढ़े। ठीक है, खुले में कोई छत पे भी नमाज ना पढ़े। तो रोड पे नमाज पढ़ने से बेहतर नहीं है कि मस्जिद में पढ़े या ईदगाह में पढ़े? इस बात पे क्या लड़ाई है कि जो हमें रोड पे ही पढ़नी है? नहीं, मेरे चाहिए कि भाई इंडिया में जिसने भी रहना है या जो भी इंडियंस हैं उनके लिए इंडिया पहले होना चाहिए। जो उनका रिलीजन है, मज़हब है, वो अपने घर तक या मस्जिद तक, मंदिर तक होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए मज़हब पहले, रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट है? जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान है उसके लिए सबसे पहले इस्लाम ही है ना। पूरी कौम को इन्होंने दिया है लॉलीपॉप, क्या कहते हैं, शहादत का। पूरी उन्होंने कौम को लॉलीपॉप दिया है जी, हम कश्मीर फतह करेंगे पिछले 76 सालों के अंदर। वो अल्लाह बचाए ऐसे इस्लाम और ऐसे दीन से। ठीक है, उससे बेहतर हम सेकुलर ही अच्छे हैं फिर। ठीक है, अगर दीन ऐसे है ना तो फिर हम ला दीन अच्छे हैं। ऐसे लड़ाई बनती नहीं है। एजुकेशन यही चीज़ है। अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तो आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें और ऑनर करें। कि कोई आपके लिए सोच रहा है, वो अगर एक जगह डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए, तो ऑब्वियसली उसमें उनका एक्सपेंस भी आएगा। कुछ करेंगे तो वो होगा ना। सड़क पे तो बहुत ईजी है, आप कहीं पे भी जाए नमाज लगा के पढ़ लो। इन केस के आपको पढ़नी पड़े और कोई सिचुएशन नहीं है तो वाई नॉट, लोग हर जगह पे पढ़ सकते हैं। इंडिया की बात करें, वहाँ पे हिंदू 100 करोड़ से ज्यादा है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, पारसी है। वो कहते हैं ईद तो सिर्फ मुसलमानों की, जो आम शहरी रोड पे ट्रैवल करेंगे ट्रैफिक जैम होगा और इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है। तो आपको लगता है कि इस ऐलान से इस्लाम वहाँ पर खतरे में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए खतरे में। नहीं लगता।
रूल्स को फॉलो करेंगे तो सारे वो तो ये कह सकते थे कि भाई इंडिया में जिसने रहना है, अगर आपकी बात की जाए उस मुताबिक से, तो वो ये कह सकते थे इंडिया में जिसमें रहना है उसके लिए हिंदुइज्म पहले है, बाकी मजहब बाद में है। उन्होंने बोला इंडिया पहले है, बाकी जितने भी हिंदू हो मुस्लिम हो वो सब अपने अपने सर वो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने उस सियासतदान की नज़र से ही बात करेगा, वो डायरेक्ट कभी भी नहीं कहेगा। उनके मैं कहने का मकसद यही है कि जिसने रहना है वो हिंदुइज्म अपनाए, वो मुसलमान आ रहा है। नहीं, ये मतलब स्पीकिंग इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी हार्ड वर्किंग। कुर्बानियाँ दी हैं वो इसी वजह से दी हैं कि वो उन्होंने एक हमारा जो मज़हब है उसको उन्होंने लगा किया कि हम अपनी इबादत जो है वो आसानी से कर सकें। हमारे ऊपर जो कोई मुश्किलात थी उस वक्त जो है यहूदी, काफर, हिंदू, सिख, उसी को उन्होंने जो है वो एक साइड पे किया कि जो सारे तबके हैं ना वो अलग-अलग हो गए। आज वो फिर वो जिनसे हम अलग हुए वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए। हम मिसालें उस मुल्क की देते हैं कि जी इंडिया हमारे से आगे चला गया। तो और खुद जिससे हम अलग हुए और जिस वजह से अलग हुए वो वजह नहीं पूरी कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें हम इंडिया को अगर कह रहे हैं कि वो हमसे तरक्की पे ऊपर जा रहा है। मुझे बताएं कि कितनी के पब्लिकेशंस या बुक्स हैं जो पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान से लिखी गई हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई गई हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई की छोड़ दें, आप ये बता दें कि लिखी कितनी गई हैं। इंडियन ऑथर्स उठा के देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो आपके पाकिस्तान के जितने डॉक्टर्स हैं वो कौन सी किताबें पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। इंडिया का जो 76 ईयर्स का जो टेन्योर है वो 50 to 60% मार्शल लॉ में नहीं गुजरा। ठीक है, उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इन प्लेस रही है, उनका जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है ठीक है वो बहुत अच्छा वेल इन प्लेस है और वो काम भी करता है। ये बात है। अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे किस तरीके से जो मिनॉरिटीज़ हैं या खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी है उन्हें किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं? देखें यहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, वहाँ पे भी रह रहे हैं और आज़ाद अपने मज़हब के साथ वो घूमते हैं, कुछ भी नहीं है, अपने मंदिर भी जाते हैं, यहाँ पे चर्च भी हैं, हर बंदा आज़ाद जाता है। कभी देखा है किसी ने किसी के साथ जुल्म किया? ये इंडिया के अंदर ही सारा कुछ होता है। कैसे चेंज कैसे आ सकता है हमारी सोच में, उनकी सोच में? कैसे हम जो इंसानियत को पहले चेंज नहीं आ सकता? ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे जो लीडर है ना उन्होंने ये सोच डेवलप नहीं की। ठीक है, नफरत की परवान चढ़ाई है दोनों तरफ से, मतलब के डिवाइड रखा है। और दूसरे नंबर पे उनका आईटी सेक्टर देख लें, उनका एजुकेशन सेक्टर देख लें, उनका मेडिकल सेक्टर देख लें, या इवन मैं अगर यही एक सवाल करता हूँ, कोई एक फील्ड बता दें, मतलब आप तो लेक्चरर हैं, शायद नहीं, डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, कोई एक फील्ड जिसमें पाकिस्तान इस टाइम इंडिया से आ गया, कोई एक फील्ड। हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने में उनसे आगे हैं, बेशक बनाते वो हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर? अच्छा बनाते वो हैं, अपडेट हम करते हैं। अपडेट किसी ने भी करवाना है वो हमारे पास आएगा, तो इसमें जी हम आगे हैं। वो भी हम अपने लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, किसी दूसरे का नहीं करते। वो बस औकात ही इनकी इतनी है, तो फिर और क्या कर सकते हैं। अब क्या हुआ, वो एटम बम किधर गए, वो नंबर 1 किधर गई, वो JF थंडर मैंने चाटने हैं, मैंने झूले लेने हैं, ठीक है, मैंने अपनी क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड को बैठा के सैरे गिरानी है, वो किस लिए बनाए हैं? ठीक है, दो चाहते हैं वहाँ पे ये मतलब अजान भी ना हो, नमाज भी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो जो हिंदू है ना बेसिकली वो नफरत करता है ना, वो ना ईसाई को। इससे आप सबके लिए भी अच्छा है क्योंकि आप में एक तरह से सड़क पे या खुले में कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत सारा हो सकता है गंदगी हो, जिसकी वजह से आप जो प्रार्थना वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपको ही एक तरह से अशुद्धता रहेगा, ठीक है, तो वो ना करे। तो एक तरह से ये अच्छा क्या बोलते हैं नियम बनाया गया है, वो सबके लिए है, तो इसको मानना चाहिए, ठीक है। और तो और योगी का एक तरह से छवि बन गया था कि वो समझिए तो एक धर्म के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में बयान आया है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो यूपी में ही सुरक्षित है माइनॉरिटी, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ का क्लियर कट जवाब है, जो नियम से चलेगा, ठीक है, तो सबका भलाई है और ये सही भी बात है। सबको अपना नियम के साथ चलना चाहिए ताकि देश तरक्की करे और यूपी